संघर्ष की। एक ऐसा ऐतिहासिक सफर जो उबलते हुए आग के गोलों से शुरू होकर आज अंतरिक्ष के चमकते सितारों तक पहुंच चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य जैसे सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक बेहद दिलचस्प सवाल है जो अक्सर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल देता है। क्या इंसान सच में इस धरती का पहला बुद्धिमान जीव था? मतलब क्या मानव जाति वाकई इस कभी बेहद जानलेवा रही दुनिया को जीतने वाली पहली प्रजाति है, या फिर इतिहास के पन्नों में कुछ और भी छिपा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। अगर हम आज से लगभग 4.5 अरब साल पीछे जाएं तो यकीन मानिए ये धरती आज जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। उस वक्त यहाँ सिर्फ और सिर्फ आग का राज था। उबलते हुए समुद्र, आसमान से लगातार बरसते हुए खौलते पत्थर और हवा तो पूरी तरह जहरीली गैसों से भरी थी। अगर कोई भी आधुनिक इंसान गलती से भी उस समय वहां पहुंच जाता तो 1 सेकंड भी जिंदा नहीं बच पाता। सच में वो एक बेहद भयानक और जलती हुई मौत जैसी दुनिया थी। खैर, समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल की एक विशाल टक्कर हुई थी, जिससे ये भयानक आग का गोला बना। फिर जानते हैं क्या हुआ? हजारों नहीं बल्कि करोड़ों साल बीत गए। धीरे धीरे एक ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो लाखों सालों तक थमी ही नहीं। बिल्कुल सही सुना, लाखों सालों तक। और उसी लगातार होती बारिश ने धरती के उन पहले महासागरों का निर्माण किया जिन्होंने आखिरकार इस सुलगते हुए ग्रह को शांत और ठंडा किया। और फिर इन्हीं शांत होते महासागरों की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जीवन की सबसे पहली शुरुआत। एक बेहद छोटा माइक्रोस्कोपिक जीवाणु। रसायनों के एक अजीब से मेल से पैदा हुए इस जीव के पास ना तो देखने के लिए आंखें थीं, ना काम करने के लिए हाथ, और ना ही सोचने के लिए कोई दिमाग। देखा जाए तो धरती का यह पहला निवासी बिल्कुल बेबस था, लेकिन यही वो छोटी सी शुरुआत थी जिसने विकास की उस महान श्रृंखला की नींव रखी, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। अब करोड़ों सालों में इवोल्यूशन या विकास का पहिया बड़ी तेजी से घूमा। उस एक छोटे से जीव से समुद्र में मछलियां आईं, फिर धरती पर विशालकाय पेड़ उगने लगे, और फिर शुरू हुआ राक्षसों का युग, जिसे हम द एज ऑफ मॉन्स्टर्स भी कह सकते हैं। इस युग में धरती पर टायरानोसॉरस रेक्स यानी टीरेक्स जैसे खूंखार और विशाल डायनासोर्स राज करने लगे। ये वो दौर था जब हर तरफ सिर्फ बड़े और ताकतवर जीवों का ही बोलबाला था। लेकिन फिर बस एक झटके में सब कुछ बदल गया। आसमान से एक विशाल उल्कापिंड बहुत ही भयंकर गति से सीधा धरती से आ टकराया। इस एक भयानक टक्कर ने लिटरली पूरी धरती को जड़ से हिलाकर रख दिया। हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और मौत का मंजर था। धरती पर राज करने वाले वो अजय लगने वाले डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए, और इसी भारी विनाश ने, इसी तबाही ने एक नए जीव के लिए रास्ता खोला, इंसान के लिए। अब ये तो साफ है कि इंसान रातों रात अचानक पैदा नहीं हो गया था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बताती है कि शुरुआती पूर्वज बंदरों जैसे जीव थे। लाखों सालों के धीमे, बहुत ही धीमे जैविक बदलावों के बाद उन्होंने अपने 2 पैरों पर सीधे चलना सीखा। उनका दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगा, बड़ा होने लगा, और अंत में होमो सेपियंस यानी पहले आधुनिक इंसानों का जन्म हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, शुरुआती इंसानों की जिंदगी कोई पिकनिक नहीं थी। हर पल, हर कदम पर मौत का खौफ बना रहता था। जरा दिमाग में उस खौफनाक दुनिया की तस्वीर बनाइए। एक डार्क फॉरेस्ट जैसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां ना तो छिपने के लिए कोई मजबूत घर था, ना आज जैसी बिजली की रोशनी, ना खेतीबाड़ी, और ना ही शरीर ढकने के लिए कपड़े। चारों तरफ केवल घने, खूंखार और मौत से भरे जंगल थे। शुरुआती इंसानों को अंधेरे में घूमने वाले विशाल परभक्षियों और जंगली भेड़ियों से बचने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती थी। सच कहूं तो वो हर एक दिन बस जिंदा बच निकलने की एक भयानक जंग थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बिना किसी स्पष्ट भाषा के भी उन्होंने एक दूसरे से जुड़ना और संवाद करना सीख लिया था। है ना कमाल की बात? खतरे के समय एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए जोर से चिल्लाना, खाना मिलने पर हाथों से इशारे करना और चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाना। बस यही उन शुरुआती इंसानों के बात करने के इकलौते तरीके थे। और इन्हीं कच्ची आवाज़ों और शारीरिक इशारों ने आगे चलकर मानव इतिहास की सबसे पहली और जटिल भाषाओं को जन्म दिया। अगर हम आग की खोज से पहले और उसके बाद की जिंदगी को देखें तो सच में आसमान जमीन का अंतर था। पहले लोगों को कच्ची जड़ें चबानी पड़ती थीं और रात के अंधेरे में ठंड और खौफ में दुबक कर बैठना पड़ता था। लेकिन आग की खोज ने तो जैसे गेम ही पलट दिया।
इसी ने मानव इतिहास का पहला बारबेक्यू मुमकिन बनाया। आग ने इंसान को मांस पकाना सिखाया, जमा देने वाली ठंड से बचाया, रात के घुप अंधेरे में रोशनी दी और सबसे जरूरी बात, जंगली जानवरों से एक पक्की सुरक्षा दी। ये वाकई इंसानी इतिहास की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उस जोखिम भरे खानाबदोश जीवन से निकलकर एक सुरक्षित सभ्यता तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले तो सिर्फ शिकार करने और फल फूल इकट्ठा करने के लिए जंगलों में भटकना पड़ता था। फिर एक दिन इंसान ने बीजों से गेहूं, जौ और चावल उगाना सीख लिया। कृषि क्रांति के इसे महान कदम ने लोगों को भटकना छोड़कर एक ही जगह बसने पर मजबूर कर दिया। और बस इसी तरह हमारी इस धरती पर पहले गांव और आधुनिक मानव बस्तियों की नींव पड़ी। जानलेवा ठंड और तेज बारिश से शरीर को बचाने के लिए भी तो कुछ करना था ना। तो शुरुआती इंसानों ने जानवरों की सूखी खाल, पेड़ों की खुरदुरी छाल और बड़े बड़े पत्तों को शरीर पर लपेटना शुरू किया। और खूंखार जंगली जानवरों के रात के हमलों से बचने के लिए उन्हें गुफाओं के अंदर या पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर जाकर सोना पड़ता था। लेकिन इंसान का दिमाग कभी एक जगह रुका नहीं। धीरे धीरे पौधों से धागे बनाना सीख लिया गया और सुरक्षा के लिए मिट्टी के पक्के घर भी बनने लगे। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। एक ऐसा जीव जिसके पास ना तो शिकार करने के लिए बाघ जैसे तेज दांत थे, ना चीरफाड़ करने वाले खूंखार पंजे और ना ही किसी भालू जैसी विशाल शारीरिक ताकत। उस कमजोर से दिखने वाले जीव ने आखिर इस पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कैसे बना लिया? खुद से सैकड़ों गुना शक्तिशाली जानवरों को उसने कैसे मात दे दी? सोचने वाली बात है ना। तो इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है। उस बड़े सवाल का इकलौता जवाब है इंसानी दिमाग। ये इवोल्यूशन का सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार साबित हुआ। इसी लगातार विकसित होते और बड़े होते दिमाग ने आंख की खोज की, जटिल भाषा का निर्माण किया, खेती शुरू की, देशों की सीमाएं तय की और आज की इस पूरी की पूरी आधुनिक दुनिया को एकदम शून्य से खड़ा कर दिया। इंसान का दिमाग ही वो इकलौती चाबी थी जिसने उसे धरती का बेताज बादशाह बना दिया। यहां पर एक बहुत ही शानदार विचार है जिस पर गौर करना चाहिए। जिस इंसान ने कभी गुफाओं में डरकर रात बिताई थी, आज वही इंसान चांद तक पहुंच चुका है। ये लाइन मानव उपलब्धियों के उस विशाल पैमाने को दिखाती है जिस पर कभी कभी यकीन करना भी मुश्किल होता है। अंधेरी खौफनाक गुफाओं में छिपने वाले उन डरे हुए पूर्वजों से लेकर अंतरिक्ष का सीना चीरते हुए अपोलो 11 मून लैंडिंग तक का ये सफर मानव जाति की लिटरली सबसे बड़ी विजय गाथा है। अंत में जाते जाते एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सवाल पर विचार करते हैं। क्या गहरे महासागरों की अथाह गहराइयों और विशाल रेगिस्तानों की रेत के नीचे कोई ऐसी खोई हुई सभ्यताएं भी छिपी हैं जो करोड़ों साल पहले ही हमेशा हमेशा के लिए मिट गई? क्या भविष्य में विज्ञान की कोई ऐसी खोज होगी जो ये साबित कर दे कि मानव इस धरती के पहले बुद्धिमान जीव हैं ही नहीं? पृथ्वी की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और सच कहूं तो जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए